वक्त बदल रहा है और ग्रहों की चाल भी। मिथुन राशि वालों, ये 6 महीने आपकी लाइफ में करियर, फाइनेंस, फैमिली, हर चीज़ को बहुत बड़ा बदलाव देने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें हर पहलू पर चर्चा होगी। लाइफ में आने वाले प्रॉफिट्स, लॉसेस, किन चीज़ों से बच के रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, हर चीज़ पर डिस्कशन होगा, वो भी पूरे लॉजिक के साथ में। और लास्ट में एक रेमेडी भी मिलेगी, ऐसी पावरफुल रेमेडी कि आप इन 6 महीनों का ना बेहतरीन तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, किसी भी टाइम को मिस मत कीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। चलिए जान लेते हैं बिना देरी के कि क्या है ग्रहों की स्थिति आपके लिए 6 महीनों में। दोस्तों, आपके जो लग्नेश है ना बुध देव, वो इस समय तो चल रहे हैं वक्री जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद हो जाएंगे मार्गी जो कि हैं बुध देव। दोस्तों, बुध देव ना 5 अगस्त तक रहेंगे आपके लग्न में। अब ये तो वो समय है कि इंसान कॉन्फिडेंस से भरपूर रहता है, हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे कोई मेजर नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दशा अंतरदशा से चीज़ों में बदलाव आ जाते हैं, तो आपको उस अनुसार चीज़ों को देखते चलना है। दोस्तों, यहाँ पे जब प्लैनेट लग्न में होता है ना, हेल्थ इशू नहीं देता, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है। लेकिन अब यहीं पे पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट वाला। यहाँ पे आपका ग्रह वक्री होके बैठा है। वक्री ग्रह गलतियाँ करा देता है, यानी कॉन्फिडेंस में मिस्टेक हो जाना, गलतियाँ हो जाना, ऐसे काम हो जाना दोस्तों जिनको फिर आपको दोबारा से करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वो डिसीजंस जो आपने खुद ने लिए हैं, क्योंकि प्रथम भाव आपका सेल्फ है, आप खुद हैं। तो अपने ऊपर पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यानी जो भी फैसले लेने हैं 5 अगस्त तक, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, खास तौर पे जहाँ इन्वॉल्व होता है पेपर वर्क, साइन करने से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दोस्तों। इस तरीके की चीज़ों का आपको ख्याल रखेंगे तो ये बुध आपको परेशान नहीं करेंगे, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। वैसे बुध की स्थिति ठीक है। इसके बाद आपके लग्नेश आ जाएंगे 22 अगस्त तक आपके द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें हो रही हैं। क्यों अच्छी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे पहले से उच्च के बृहस्पति देव बैठे हैं। अब इसीलिए बात हो रही थी कि 6 महीने क्यों अच्छे हैं, क्योंकि ये फाइनेंसेस का भाव है दोस्तों। तो चलिए फाइनेंस के साथ में ही शुरू कर लेते हैं अपने इस प्रिडिक्शन को। दोस्तों, आपके लिए बृहस्पति देव दशमेश होकर आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन बनाई हुई है यहाँ पे ग्रह ने, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको शॉर्ट लाभ मिलेगा। सिर्फ एक कंडीशन रहती है बृहस्पति देव की कि आपको अपने काम में ईमानदार रहना है। देवगुरु बृहस्पति हैं तो वो रिजल्ट इसी तरीके से देते हैं। अब जब लग्नेश बुध बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो बोलेंगे, आपकी बात की बहुत वैल्यू होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 22 अगस्त तक जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि आपकी बात सत्य होगी। यानी आप जो कहेंगे, आप चाहे किसी से गुस्से में कोई बात कहें या आप किसी को ब्लेस कर दें, आशीर्वाद दे दें, मिथुन राशि वालों आपकी कही हुई बात सच होगी। इसलिए अच्छे इंटेंशन के साथ चीज़ों को करें, जो बोले वो आपके लिए पॉजिटिव हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस तरीके की चीज़ों पे बात करनी है जो लोग नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यानी आपको आपका काम इस तरीके का है अगर कि आपको कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रहा है, बातचीत इन्वॉल्व हो रही है, तो इस समय पे आप अपर हैंड में रहेंगे, यानी आपकी बात को सुना जाएगा, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो उस चीज़ का लाभ लें। इसके साथ में दोस्तों, अगर आगे की बात करें ना यहाँ पे, तो कंडीशन और बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। किन लोगों के लिए? जो लोग स्किल रिलेटेड काम में थे। स्किल्स मतलब जो भी काम होते हैं जिनमें आपको हैंड राइटिंग, क्योंकि तृतीय भाव हैंड राइटिंग का भाव है। और इसके साथ साथ में स्पोर्ट्स, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े थे, राइटिंग, जर्नलिस्ट, मतलब राइटिंग से इन्वॉल्व जो भी प्रोफेशंस हैं उनमें लाभ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे बैंकिंग का प्रोफेशन है, वो लोग जो बैंकिंग से जुड़े हुए थे या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, किसी तरीके से भी फाइनेंस को मैनेज करते हैं, उनके काम का हिस्सा अर्थ जो है, जो फाइनेंस है, वो अगर आपके वर्क का पार्ट है, तो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगस्त के महीने में ऐसे लोग अपने लिए लाभ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों, जब आ जाते हैं आपके बुध देव कन्या राशि में, कन्या राशि में बुध रहेंगे 26 सितंबर तक, यानी सितंबर के महीने में ना यहाँ पे चतुर्थ भाव में आपके लग्नेश हो रहे हैं उच्च के। दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। यानी अगस्त से सितंबर के महीने में ना आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। घर के माहौल में आप बहुत खुश रहेंगे। ये ज़रूर है कि हाँ, बहुत सारी प्लानिंग्स करेंगे घर को लेके, घर वालों को लेके, और ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों प्लानिंग के लिए ना। ये गोल्डन पीरियड है।
यानी आपको इस टाइम कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, कौन सी बाय करनी है, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ पे प्लान कर सकते हैं। घर अगर आपका है तो घर वालों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बजट प्लानिंग, इन सब चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आपके आने वाले जो 6 महीने हैं ना बहुत अच्छे बीतेंगे। तो ये चीज़ को करिए। इसके साथ साथ में देखिए, जिनके भी काम में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, काम में आपको बातचीत ज़्यादा करनी पड़ती है, मैनेजमेंट रिलेटेड जो काम होते हैं जिसमें मैनेज करते हैं चीज़ों को, इसके साथ साथ में जो भी काम इस तरीके के रहते हैं ना जहाँ पे आपके इंटेलेक्ट का यूज़ है, यानी माइंड को यूज़ करना पड़ रहा है, कोई एनालिसिस करने में, किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं आप, तो उन लोगों के लिए ना करियर में एकदम से हाइट्स पकड़ने वाला समय है। लेकिन हाँ, इसमें उन लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग अपना काम को वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यानी अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। और साथ ही अगर इस टाइम आपको ऐसा काम मिले भी, जैसे आप जॉब स्विच कर रहे हैं बाय चांस, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लें। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। इसके साथ में बस एक ही चीज़ से बचना है, वो है आलस। कि आलस नहीं करना है इस टाइम पे, वो वाली सिचुएशन हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचना है। और साथ ही देखिए, घर वालों के साथ ना आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यानी आप प्लानिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बेवजह का ना घर वालों पे वो एनालिसिस को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि चतुर्थ भाव में ना ये जो कन्या राशि है, ये लड़ाई झगड़े की भी राशि है, उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है, तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके साथ में आपके लग्नेश जो है वो 2 दिसंबर तक रहेंगे तुला राशि में। अब तुला राशि बड़ी प्यारी राशि होगी, क्योंकि बुध देव जो है ना यहाँ पे जब आएंगे पंचम भाव में, तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। बड़ी प्लानिंग कर ली आपने, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सब हो गई, लेकिन अब इसके साथ में इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, लव, ये सब चीज़ें भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके पंचम भाव से डिनोट होती हैं। बच्चे जीवन का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि पंचम भाव में आप उन सब चीज़ों का आनंद लेंगे, यानी लाइफ में ना रिलैक्स करेंगे, आप इजी फील करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ में दोस्तों, जब देखा जाए आपका जब लास्ट का ईयर का पार्ट रहेगा, तब बुधदेव 6ठे भाव में रहेंगे। अब 6ठे भाव में लग्नेश का होना समझ लीजिए किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए किन लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग जॉब में हैं, बिजनेसमैन के लिए ध्यान रखना, जो लोग अपना व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय किसी भी तरीके के ना अननेसेसरी लीगल चीज़ों में नहीं पड़ना है, यानी कोई भी कोर्ट केस हो अननेसेसरी नहीं करना है। अगर सामने से अब कोई चीज़ चल ही रही है तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, कैलकुलेटिव रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लेकिन जिन लोगों की जॉब है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अचानक से ग्रोथ मिल सकती है, और वो भी ऐसी चीज़ें ना जो आपके जीवन को बदल रहे हैं। यानी ये साल जाते जाते ना आपको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव देकर जाएगा, जो कि सकारात्मक होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो इस समय अगर कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी शुभ तरीके से आपके लिए होती जा रही हैं। और लेकिन देखिए, अगर कोई कोर्ट केस पहले से चल रहा था ना, तो आप अगर थोड़ा सा बारीकी से उसमें ध्यान देंगे, यानी एक अपने एंगल से भी चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना, तो यहाँ आपकी जीत होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जीत देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं वृश्चिक राशि में। तो अब एक बात को समझ के रखिएगा कि आपको लग सकता है, बिल्कुल लास्ट तक ये लग सकता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन वो हार आपकी जीत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपने आत्मविश्वास को ना टूटने मत दीजिएगा। और ये हर उस पर्सन के लिए है जो भी किसी फाइट में है, फिर वो चाहे लीगल फाइट हो, ऑफिस से रिलेटेड फाइट हो, आपका कोई फैमिली मैटर हो, डिस्प्यूट हो, ये उस हर चीज़ से कनेक्टेड है। अब इसके साथ में दोस्तों, अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल एंगल से चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपके दशमेश हो रहे हैं उच्च की, बहुत ही शुभ चीज़ है, वो भी द्वितीय भाव में। अब यहाँ पे ना दोस्तों एक चीज़ है, सीधी सच्ची अप्रोच तो अच्छी है, लेकिन हर समय नहीं। यानी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सिचुएशन आपकी होती है, आपको डुअल माइंडसेट के साथ में सोचना होगा, दोनों तरफ से चीज़ों को एनालाइज करना होगा। क्योंकि यहाँ पे ना क्या चीज़ ज़रूरी है, आप इमोशनल होके थोड़ी सी गड़बड़ियाँ कर सकते हैं। इमोशनल नहीं होना है, आपको क्या करना है, शुक्र की तरह, क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति आपके दशमेश बैठे हैं ना, ये नेचुरल भाव होता है शुक्र देव का, ठीक है, अर्थ भाव है। तो यहाँ पे शुक्र की तरह सोचें बृहस्पति तो ज़्यादा अच्छा। यानी आपको एक तरीके से डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी होगी, बिल्कुल साफ सीधी अप्रोच रखी, इमोशनल अप्रोच खास तौर पे, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा दोस्तों। इसके साथ में जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस से जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का समय है।
इसके अलावा जो लोग इस समय विदेश जाने का ट्राई कर रहे थे, यानी फॉरेन, अब फॉरेन में भारत से बाहर भी हो सकता है और भारत के अंदर आप किसी और स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन हाँ कम से कम इतना होना चाहिए कि वहाँ पे कल्चर डिफरेंस होना चाहिए, तो हम उसको भी ज्योतिष में विदेश ही मानते हैं। तो इस तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो चाह रहे थे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका रहता है कि हाँ भाई विदेश में पढ़ रहे हैं लेकिन अब फैमिली बिजनेस आके ज्वाइन करना है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शुभ समय है कि आप अपने फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं या उसमें इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस वालों के लिए एक्सपेंशन का बहुत अच्छा समय है, यानी जो व्यापार है ना, व्यापार बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ऐसी चीज़ें जो कि आप चाह रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन ब्लूम कर जाए, या कोई नई टेक्नोलॉजी इस तरीके के। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन का ज़रूर ध्यान रखिएगा मिथुन राशि वालों, जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का काम करते हैं, उनके लिए ये टिप दे रही हूँ कि अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिएगा, किसी से रिवील करने की, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बिजनेस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी तरीके से ना किसी और पर्सन पे, खासतौर पे नए पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर दे दूँ, तो ऐसा पर्सन जो कि आपके अपने सिटी से नहीं है, यानी कहीं बाहर से आके आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, थोड़ा दिमाग चलाइएगा। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों। ये हो सकता है कि दिसंबर के महीने तक आपको इस तरीके के किसी पर्सन से धोखा मिल जाए, ठीक है। और एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले लोगों के ऊपर भी एकदम से अभी ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से, ठीक है। इस समय अपने बॉसेस से भी थोड़ा सा सतर्क रहें, यानी अपने बॉस का भी आपको पूरी तरीके से 100% अथॉरिटीज़ पर भरोसा नहीं करना है। हाँ, कोई आपके बहुत पुराने अथॉरिटी पर्सन है जो कि बहुत सालों से आपकी कंपनी में है, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई नया पर्सन अपॉइंट हुआ है खासतौर पे मई 2025 के बाद, तो आपको ऐसे लोगों पर भरोसा पूरी तरीके से आंख बंद करके नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं शनिदेव की भी, क्योंकि शनिदेव नेचुरल कर्म के कारक हैं, ठीक है। अब वो क्योंकि आपके दशम भाव में है, कर्म का भाव है यहाँ पे, अब यहाँ पे हो रहे हैं वक्री होके आपके नवम भाव की ओर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर ना चीज़ें इस तरीके से हैं कि आपको हो सकता है लगे कि चीज़ें धीमी पड़ रही हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर चीज़ आपके लिए क्लियर हो रही है। शनिदेव आपके पुराने पेंडिंग कामों को ना अब पूरा कराते चल रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। इस समय पे चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल ही होंगी, आपके लिए होंगी, पर शनै शनै धीरे धीरे तो चीज़ों को समझते चलें और करते चलें, क्योंकि जब शनि आ जाते हैं ना, वो आपको ग्रोथ तो देना चाहते हैं, हम सबको ग्रोथ देना चाहते हैं, शनिदेव बहुत कृपालु हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हम करने लगते हैं जल्दबाजी, यानी क्योंकि देखिए आपका इससे पहले चल रहे थे दशम भाव में राहु देव, चीज़ें फटाफट हो रही थी। 2024 की बात हो रही है, ये चीज़ें बड़ी क्विक हो रही थी, खासतौर पे अगर राहु की महादशा अंतरदशा चल रही हो। लेकिन अब क्योंकि शनि आए हुए हैं तो चीज़ें थोड़ा सा धीमी पड़ गई होंगी, बट वो आपको ग्रोथ देने के लिए है, आपको किंग बनाने के लिए है एक्चुअली। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए कि आपको ग्रोथ देंगे यहाँ पे सैटर्न, बस पुरानी चीज़ों को पेंडिंग मत होने दीजिएगा, और हुई हैं तो उनको पूरा करते चलिएगा, इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए करियर, फाइनेंस, ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, फैमिली का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ईयर के एंड में, यानी लास्ट का जो पार्ट है ना ईयर का, उसमें आपको कोशिश करनी है वैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे चले जाएं, तो ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। वैसे आपका ओवरऑल देखा जाए तो घर का माहौल अच्छा ही बना रहेगा, सुखद ही बना रहेगा। अब गेन्स की बात करते हैं कि गेन्स कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ पे कौन नए कामों को शुरू कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आपके लिए गेन्स का जो समय है, आपको ध्यान रखना है कि जो लोग विदेश से जुड़ रहे हैं वो अगस्त तक अपनी चीज़ों को, खासतौर पे 2 अगस्त तक, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो आपको फाइनलाइज करनी थी, तो वो आप कर सकते हैं, आपको वहाँ से गेन्स होंगे। जो लोग MNC में काम करते थे या आपके क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, तो ये सही टाइम है उनके साथ में इन्वॉल्व होने का डील में, ठीक है। तो ये करिए। अब इसके बाद में जब आपका आ जाएंगे
मंगलदेव लग्न में। अब ये अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े थे, यानी यहाँ पे, और स्पेशली अगस्त में भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जिस हेल्थ केयर की बात हो रही है वो हो रही है जो लोग जिम चलाते हैं, जो वर्कआउट योगा वॉट जो वर्कआउट से कनेक्टेड बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए गेंस का बहुत अच्छा समय है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सितंबर के महीने में क्या होने वाला है। दोस्तों 18 सितंबर तक तो आपके मंगल रहने वाले हैं लग्न में। इसमें गुस्से का थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, गुस्से पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आ जाएंगे नवंबर में ये आपके द्वितीय भाव में। दोस्तों द्वितीय भाव में जब मंगल आ रहे हैं ना, जो लोग भी अपने वॉइस से रिलेटेड काम करते हैं, वॉइस, फाइनेंस, फूड, ये सब रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको दिखेगा अचानक से ग्रोथ पकड़ने लगी हैं। और आप भी अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, यानी अचानक से आपको हाइक दिखेगा, बदलाव दिखेगा, चीज़ें बेहतर तरीके से होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे एक और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना पैसा जो आएगा बहुत अचानक से आएगा, बड़ी एग्रेसिव एनर्जी लेके आएगा, यानी एक्शन ओरिएंटेड रहना है। जो भी चीज़ करनी है फटाफट करनी है, एक्शन लेना है, फटाफट लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुरु का सपोर्ट है। तो अगेन अपने बॉसेस का, कोई भी आपका जो सीनियर पर्सन है, उनका सपोर्ट लेते हुए ही अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा, तभी प्रॉफिट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब अपने आप से जो है बिल्कुल सोल लेवल पे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके साथ में लास्ट का जो ईयर का पार्ट रहेगा उसमें आपके जो गेन्स होने हैं वो अगेन होने हैं कम्युनिकेशन बेस्ड काम से। कम्युनिकेशन हो गया, आपके स्किल्स हो गए, राइटिंग हो गई, इन लोगों के लिए ये साल ना वैसे भी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और मिथुन राशि वाले ना खास तौर पे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं जिन चीज़ों में इंटेलेक्ट यूज़ होता है, पढ़ाई लिखाई यूज़ होती है, तो उनके लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ समय होने वाला है। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, ये 6 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं उस रेमेडी की जिसके बारे में हमने चर्चा की थी वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक मोर पंख लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मोर पंख होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए। ऐसे मतलब आपको ये पता कर लेना है कि कहीं से किसी को परेशान करके ये नहीं प्राप्त हुआ हो, ठीक है। अगर आपको नेचुरली कहीं पड़ा मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वैसे उस चीज़ का चांस थोड़ा कम रहता है। अब इस मोर पंख के साथ आपको क्या करना है कि जो भी आपकी एक ग्रीन कलर की डायरी बना लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है डायरी तो कोई बात नहीं, एक ग्रीन डायरी बनाइए जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, यानी अपनी बजट प्लानिंग करते हैं, जिसमें आप रुपए पैसे का कितना खर्चा होना है, क्या करना है, उसको एक डायरी बनाइए। उस डायरी में आपको शुरुआत में इस मोर पंख को रखना है बुधवार के दिन। दोस्तों इस रेमेडी को कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बुध के होरे में हो जाए तो और अच्छा है, ठीक है। अगर आगे टाइम मिला तो इसमें वीडियो बना लेंगे कि इसको किस समय पे करना है, वैसे होरे का समय आप देख के इसको कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाली है, यानी जो पैसे हैं ना वो आपके पास रुकना शुरू होंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी एक्यूरेट होने लगेगी। यानी कोई जो फाइनेंशियल लीकेज हो रहा था, कहीं बेवजह पैसे खर्च हो रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो 6 महीने हैं ना, वैसे भी जो ये बुध के लगने वाले लोग होते हैं, चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो, इनको प्लान करके चीज़ें करना पसंद होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए, लेकिन आपकी क्योंकि द्वि स्वभाव राशि है ना, तो दिमाग डोलता रहता है थोड़ा सा, तो इस उपाय को करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके साथ में अगर हो सके तो इस डायरी को के पास में ना गणेश जी का अगर आप एक छोटी सी मूर्ति रख देंगे, यानी इस डायरी को आपको साफ सुथरी जगह पर रखना है। दोस्तों इस उपाय को करिए, आपको देखिए आप खुद फील करेंगे, खुद इस वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि हाँ आपको लाभ देखने को मिला। 6 महीने बाद आके आप इस पे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली रेमेडी है दोस्तों, तो इसको ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मिथुन राशि वाले लोगों के साथ, ताकि वो इन 6 महीनों का भरपूर तरीके से लाभ उठा सकें। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।